नमस्कार दोस्तों, मैं विभू ठाकुर आज आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिनका उत्तर आप नहीं दे सकते। यानी कि अगर ऐसे प्रश्न आप किसी से पूछते तो आपके साथ वाला कोई भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। अगर आप इन प्रश्नों को जान लेते तो अपने साथ वाले कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इंसान है, तो आप उससे ज्यादा फिजिक्स में इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको फिजिक्स में होशियार बना सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ आपको एक गहरे प्रश्न ऐसे दे रहा हूं, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर जान लेंगे तो आप फिजिक्स में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस पे पूरी की पूरी फिजिक्स टिकी है, यानी कि जो भी फिजिक्स है, क्वांटम, रिलेटिविटी फिजिक्स, ये पूरी की पूरी फिजिक्स इन क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। लेकिन फर्क इतना है कि वो उनके विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना होगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि वे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिग बैंग कण में विस्फोट का कारण क्या था। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग पार्टिकल में एक्सप्लोजन विस्फोट के कारण हुई थी। तो उस बिग बैंग कण में विस्फोट का कारण क्या था, यानी कि उस बिग बैंग पार्टिकल में विस्फोट क्यों हुआ था। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो मुझे जरूर बताइए, अगर ना जानते हो तो हमारी वीडियो देखिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। दूसरा प्रश्न आपको के लिए कि ब्रह्मांड में अणु, परमाणु, आकाश गंगा इत्यादि का निर्माण कैसे हुआ। कि ब्रह्मांड में जो भी आप देखते कि रात में देखते हो कि आकाश में तारे हैं, तो आपका पहला प्रश्न है कि बिग बैंग कण में विस्फोट का कारण क्या था। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग पार्टिकल में विस्फोट के कारण हुई थी, तो बिग बैंग पार्टिकल में विस्फोट क्यों हुआ था। तो यह प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर जानने के लिए आपको बहुत सी थ्योरीज पढ़नी सकती है, लेकिन इसको सरल रूप से आप अगर देखें तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान लेते तो आप बहुत ही ब्रह्मांड के बारे में जान लेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड के बारे में इसी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिजिक्स में भी बहुत कुछ इसी प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड में अणु, परमाणु, आकाश गंगा इत्यादि का निर्माण कैसे हुआ। आप रात में आकाश में तारे, नक्षत्र आदि बहुत सी चीजें देखते हैं, दिन में भी सूर्य, रात में चंद्रमा दिखता है। तो प्रश्न है कि ये इनका निर्माण हुआ कैसे। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो कह दिया कि कण में विस्फोट से हो गई, लेकिन पार्टिकल्स जो बने हैं उसके बाद में अणु, परमाणु बने हैं, आकाश गंगाएं बनी, तो उनका निर्माण कैसे हुआ। तो उस प्रश्न का उत्तर भी जानना जरूरी है अगर आप फिजिक्स में एक्सपर्ट बनना है तो। तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का जन्म कैसे होता है। कि अगर सेब पेड़ से नीचे गिरा तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा, ऐसा न्यूटन ने बताया। लेकिन वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कार्य क्यों किया, गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा क्या था जो उसकी तरफ आकर्षित कर लिया, अगर था तो वो क्यों उत्पन्न हुआ। कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न क्यों हुआ जो सेब को नीचे खींचा, यह प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि हिग्स बोसान को ऊर्जा कहां से मिलती है। हिग्स बोसान एक एनर्जी पार्टिकल है जो सभी को एनर्जी देता है, सभी पार्टिकल्स को एनर्जी देता। अगर वह सभी पार्टिकल्स को एनर्जी देता तो उसके अंदर खुद एनर्जी कहां से आती। हिग्स बोसान पार्टिकल में एनर्जी कहां से आती है, यह भी एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, आप इसका भी आंसर जान लीजिए। पांचवा प्रश्न आपके लिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक क्वांटम फिजिक्स का एक क्षेत्र है। अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं तो ऐसा समझिए कि आप फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जान गए। बहुत कुछ का तात्पर्य इससे भी नहीं कि आप फिजिक्स में सब कुछ जाने, बहुत कुछ का तात्पर्य आप फिजिक्स में लगभग बहुत सी चीजें जान सकते हैं जो कि आप आज आम तौर पे देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है और पढ़ी जाती है। इनमें वैसे तो फिजिक्स बहुत विस्तृत है, लेकिन सामान्य फिजिक्स में आप इन सब चीजों को जान सकते हैं क्वांटम और रिलेटिविटी के क्षेत्र में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जो ब्लैक होल होते हैं जो सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, तो इनका निर्माण होता कैसे है। तो ये है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स फील्ड और बोसन फील्ड क्या है, वह इनका निर्माण कैसे होता है। हिग्स फील्ड और बोसन फील्ड होते क्या है, इनको भी जानना बहुत ही मैंने आपको बताया था हिग्स बोसन। तो इसी प्रकार से हिग्स फील्ड और बोसन फील्ड होती है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका क्या कार्य होता है, ये सब जानना होता है। अब इसके बारे में जानने के लिए भी आपको बोसन थ्योरी पढ़नी होगी, सत्येंद्रनाथ बोस की, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है ये तो आपने पढ़ा, लेकिन ब्रह्मांड का अंत कैसे हुआ? कि ब्रह्मांड का निर्माण तो हमने एक कण में विस्फोट के कारण हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, ये कैसे? तो इसके लिए अगर आप सोचते कि कोई नहीं जानता, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में भी फिजिक्स में एक थ्योरी दी गई हुई है। उस थ्योरी को आप समझ सकते हैं। अगर आपने वो थ्योरी समझ ली तो आपको ब्रह्मांड या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं व अन्य कणों में पिंडों में द्रव्यमान कहाँ से आता है? यानी कि कोई भी चीज हम ले लें, एक बॉल ले ली आप स्वयं में, तो उनमें द्रव्यमान कहाँ से आता है? कि इसमें क्या ऐसी चीज है कि हमने मशीन बना 55 kg की, तो वो आया कहाँ से? ऐसा क्या कारण रीजन है कि उसमें मास क्रिएट हो गया, द्रव्यमान आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम क्या है और ये कितने हैं? आयाम, ये एक ऐसा क्वेश्चन से लगभग सभी इंसान जानते हो कि आयाम क्या होता है, डायमेंशनल क्या होता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आयाम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकतर लोग इसका आंसर है जो गलत ही बताएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से डिक्लेयर कर दूं, अगर आप सोचते हैं कि आयाम 3 होते हैं, तो मैं पहले बता देता हूं, आयाम 3 नहीं होते हैं। कितने होते हैं उसको आप जानिए। अब एक अगला क्वेश्चन, आप आखिरी क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आपका है, जिसका आंसर आपको पता है, आप सभी को पता है, लेकिन आप इसका आंसर दे नहीं सकते। तो वह प्रश्न है, समय क्या है? व्हाट इज द टाइम? तो आप बता सकते हैं कि ये समय क्या है? अगर आप जानते हो तो जरूर बताइएगा, और नहीं जानते हो तो मुझसे पूछिएगा, और मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर दूंगा। Small look into this subject. We might have missed something. We might have gotten something. Only if you like this video. Please subscribe to see more episodes.